सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? सब ठीक ही होगे। बाकी आज का जो मौसम है वो काफी सही है। ठीक है। तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे हमारे पुराने चैप्टर का, चैप्टर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूल्स का। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं जो कि एटॉमिक थ्योरी के आगे का है। यहाँ हम एक ऐसे साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिन्होंने, एक्चुअली मैं बता रही हूँ, मैं सच में बता रही हूँ सीरियसली, डाल्टन ये वो हैं जिन्होंने सबको फेल कर दिया और आज भी टॉप में है। ठीक है। क्योंकि इनकी थ्योरी का तोड़ शायद अभी तक नहीं मिला उतने अच्छे से। ठीक है। क्या है, देखते हैं कि डॉल्टन कहाँ से थे, क्या थे, पहले ये जानते हैं फिर इनकी थ्योरी को पढ़ेंगे। ठीक बात। तो जो डॉल्टन थे बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते थे? ये बिलोंग करते थे इंग्लैंड से, है ना। तो ये एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। इनकी फैमिली क्या थी? वेबर्स थी, बुनाई बनाई करती थी। ठीक है। 1766 में क्या हुआ था, एक छोटे से फैमिली में इनका जन्म हुआ था। और उसके बाद जब ये 12 ईयर के हुए तो इन्होंने एक स्कूल ज्वाइन कर दी थी, वहां पर वो पढ़ा रहे थे। वहां पर 7 साल पढ़ाने के बाद ये प्रिंसिपल बन गए और उसने वहां का भी जो प्लेस था वो भी छोड़ दिया। और इन्होंने फिर क्या किया, एक कॉलेज ज्वाइन किया। क्यों ज्वाइन किया कॉलेज? वहां पर उनको कुछ अच्छा मिल रहा था करने के लिए। वहां पर वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पढ़ा रहे थे। ठीक है। मैथमेटिक्स वहां पर वो टीच कर रहे थे। ये देखो, कॉलेज में। ओके। अब क्या होता है देखो, पढ़ाने के लिए नहीं गए थे वो, ना ही कमाने के लिए गए थे, वो गए थे अपने रिसर्च के लिए। क्योंकि वहां पर उनके उनके पास अपॉर्चुनिटीज थे। अपॉर्चुनिटी होने के कारण से जो उनकी थ्योरी थी, जो उनका रिसर्चिंग था, वो उसको प्लेटफॉर्म मिल रहा था। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, वहां पर अपने लाइफ का बहुत सारा टाइम स्पेंड किया, किसमें? रिसर्चिंग में। ठीक है। टीचिंग और रिसर्चिंग में। और 1808 में क्या करा उन्होंने, प्रेजेंट करी अपनी एक एटॉमिक थ्योरी। जो क्या था, जो कि स्टडी ऑफ मैटर में, मैटर की जो थ्योरी है उसमें क्या था, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। भाई ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। मतलब लोग एक कॉन्सेप्ट पे को, जो कॉन्सेप्ट था ना उसको फॉलो, देखो हम कहाँ से चले आ रहे हैं। हम चल रहे हैं 5 तत्व से, 5 एलिमेंट से, कि सब चीजें किससे मिलकर बनी होती हैं? पृथ्वी, आकाश, हवा, ये वो, बस फुल स्टॉप। उस थ्योरी को खत्म कर दिया। फिर बोला कि नहीं भाई, हम मैटर से मिलके बने हैं चीजों को। ठीक है। हमने कहा चलो भाई, जो भी चीजें होती हैं यूनिवर्स में या इस पृथ्वी की हम बात कर रहे हैं, तो वो सब किससे मिलके बनी है? मैटर से मिलके बनी है। चलो भाई ठीक है, अब आते हैं, सवाल आया मैटर्स क्या होता है। चलो भाई, पार्टिकल होता है, कुछ कोई पहचान नहीं है उसकी, बस मान लिया हाँ भाई मैटर का स्मॉल चीज होता है जिसको हम पार्टिकल कहते हैं, चलो होता होगा, इट्स ओके। ठीक है। लोगों ने एक चित्र वित्र बना दिया, ये वाला हमने खूब स्टडी करी है 1 और 2 में, नहीं करी है क्या? इजंट इट? ये बना दिया, बस यहीं तक थे हम। फिर क्वेश्चन आता है, भाई ऐसा होता है, ओके। फिर आया कि क्या मैटर्स मिक्स होते हैं, क्या पार्टिकल मिक्स होते हैं क्या? तो हमने फिर कंपाउंड और एलिमेंट्स की थ्योरी पढ़ डाली कि भाई ऐसा होता होगा। वहां पर भी यही कॉन्सेप्ट चल रहा था, यही मिक्सचर वाला। ये अगर हमें बनाना है कंपाउंड H2O, तो ये हमने बना दिया O, और ये हमने बना दिया यहाँ पर दो हाथ पकड़े हुए हाइड्रोजन गैस को। ठीक है। लेकिन एक मैं बोलूंगी ना कि ऑथेंटिक जो स्ट्रक्चर है वो कोई नहीं जानता था। मतलब डिफाइन नहीं कर, कोई नहीं कर पा रहा था। तो जो डाल्टन थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस थ्योरी में, मैटर्स की स्टडी में क्या किया, एक नया टर्निंग पॉइंट लाया। कैसे लाया, आइए देखते हैं। जो डाल्टन है उनकी थ्योरी क्या कहती है बेटा, उनके कुछ स्टेटमेंट्स थे। देखो, पहला स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, all matters, whether an elements, a compound or a mixture, is composed of small particles called atom. The postulated of this theory may be stated as follows. जिसके पॉइंट्स है वो ऐसे हैं। यहाँ तक बात सबकी सही है कि जो मैटर्स है वो छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसको हम एटम बोलेंगे। इसकी बात की थोड़ी देर क्या कहती है, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टेनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। सारे मैटर बहुत छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। विच पार्टिसिपेटेड इन केमिकल रिएक्शन। अगर हम एक ए मैटर को बी मैटर से ऐड करेंगे तो हमें सी मिलेगा। ठीक है। क्या है, क्या बोला मैंने? अगर मैं ए को बी से ऐड करूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे सी प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है। तो अब ये ए और बी में मैंने मिक्स किया, दो मैटर्स को मैंने मिक्स किया। तो बच्चे, मैटर्स में आखिर क्या चीज पार्टिसिपेट कर रही है? तो जो पार्टिसिपेट कर रही है वो क्या है?
वो एटम है। इन मैटर्स के एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज समझा दूं? हाँ, दिमाग के तार खोलने के तरीके मैं बता देती हूँ आपको। ठीक है, देखो, आप जब नमक को पानी में डालते हो, ठीक है, तो नमक चीनी को डालते हो, या फिर मैं क्या बताऊं आपको, एक इसका बहुत नॉर्मल सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगी। तो हम ले सकते हैं चीनी का। ठीक है, चीनी को जब को आप डालते हो जब किसी भी चीज में, ठीक है, मान लीजिए आपने चाय बनानी है, आपने वाटर लिया है और इसमें आपने क्या ऐड करा है, शुगर ऐड किया है। ठीक है, ये लो, आपने शुगर ऐड करा है, तो क्या शुगर के जो ये दाने हैं, जो ग्रेन्यूल्स हैं, जो उसके पार्टिकल है, सॉरी, जो शुगर मैटर है, तो क्या ये एज इट इज पानी में घुस जाएगा? सवाल ही नहीं होता। पहले शुगर क्या होती है, मेल्ट होती है, और जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, उनके इक्वल साइज लेके आती है, तब जाके घुलती है ना। तो जो जब ये टूटा, एक ये जो मैटर था शुगर का, जो ये दाना था, ये अपने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, इट मीन्स ये एटम बन गया। ठीक है, अच्छा, तो अब समझ में आ गया कि इंडिविजुअल जो पार्टिसिप जो होते हैं पार्टिकल्स, जो एटम्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये कैन नॉट, ये क्या करते हैं आपके, यही जो होते हैं केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, और क्या कहता है, और कहता है कि एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल। कैसे होते हैं, इंडिविजिबल होते हैं। अब ये फिर से समझ लो, ये वो इंडिविजुअल वाला इंडिविजुअल नहीं है, ये इनडिविजिबल है, जिसको हम तोड़ नहीं सकते। ठीक है, एंड विच कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉट डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में ना तो इसको हम क्रिएट कर सकते और ना बात ध्यान से सुन लीजिए मेरी, केमिकल रिएक्शन में ना तो हम किसी एटम को तोड़ सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि भाई आधा कर दो एटम को, पूरा कर दो एटम को, या आधा वहां से ले लो। एटम में एक कंप्लीट एटम जिंदा रहेगा, इंडिविजुअल। ठीक है, और क्या कहता है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अलग अलग जो मैटर्स होते हैं, उनके एटम्स भी अलग अलग होंगे, और उनका जो मास होगा वो भी अलग अलग होगा, और उनका जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा। अब केमिकल प्रॉपर्टी आपको समझ में आई गई होगी कि देखो, मैं मिट्टी से ईंट बना सकती हूँ, घर बना सकती हूँ, ठीक है, मैं पेपर पे लिख सकती हूँ, मैं इस रबड़ से रबर बैंड बना सकती हूँ। क्या मैं रबड़ से ईंट क्रिएट कर सकती हूँ घर वाला? सवाल ही नहीं पैदा होता। तो उसका जो केमिकल प्रॉपर्टी है दैट इज डिफरेंट। तो each and every matters have their own atoms and their own atoms have their own chemical property। हर एटम्स की अपनी एक इंडिविजुअल केमिकल प्रॉपर्टी होती है। दूसरा क्या कहता है इनके मास के बारे में, कि भाई देखो, किसी का एटम इतना बड़ा है, तो हो सकता है कि किसी का एटम इतना बड़ा हो, थोड़ा सा उससे और बड़ा हो, इतना हो, या उससे भी छोटा हो। ठीक है, तो एटम के मतलब अब इतना बड़ा नहीं होगा भाई, बहुत बड़ा हो जाएगा, मतलब वो छोटे ही होंगे, बट अलग अलग होंगे मास सबके। तो जो मास होते हैं, मास का मतलब कि कोई भी मॉलिक्यूल है, उसका साइज कितना बड़ा है, ठीक है, उसमें कितने एटम भरे हैं, तो उसका जो मास होगा वो कैसा होगा, दैट इज ऑल्सो डिफरेंट, इट विल नॉट बी सेम। ध्यान रखिएगा। और क्या कहता है, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल, छोटे 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 रेशियो में कंबाइन होते हैं, बहुत बड़े बड़े क्वांटिटी में, बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में नहीं कंबाइन होते हैं। ठीक है, बहुत छोटे छोटे से इनके रेशियोज होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स। ठीक है, होल नंबर में आप सोचो कि भैया मैं आधा ऑक्सीजन ले लूं 1/2, ठीक है, 1/3 में CO2 ले लूं, ये सवाल ही नहीं होता। आपको होल नंबर की क्वांटिटी में क्या करना पड़ेगा, मैटर्स को लेने पड़ेंगे। ठीक है, और क्या होगा, द रिलेटिव्स नंबर एंड काइंड्स, एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड्स। जो एटम होता है, ठीक है, किसी भी कंपाउंड का, ठीक, वो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। कैसा होता है वो, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ देखें आप, अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला कहता है हमारा लास्ट जो पॉइंट है हमारा, ये क्या कहता है बेटा,
क्या कहता है, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड है, ठीक है, उसमें क्या है, एटम्स जो कांस्टेंट हैं, एटम जो होते हैं वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, ठीक है। किसी भी दिए हुए कंपाउंड्स में जो नंबर है, नंबर्स, काइंड एंड उनका प्रोपोर्शन, वो कैसा होगा, दैट विल बी कांस्टेंट, इट विल नॉट चेंज। अगर ये सब बदल गया तो कंपाउंड भी ऑटोमेटिक बदल जाएगा, फिर जो कंपाउंड की आप बात कर रहे हो वो कंपाउंड वो नहीं रहेगा। तो ये सिंपल सी बात थी जो डॉल्टन ने अपने थ्योरी पे कही थी। और देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। सो व्हाट इज एन एटम, बेसिकली एटम क्या होता है। अब आती है एटम्स की जर्नी ठीक है, अब यहाँ से पर्दा उठने वाला। एटम्स क्या होता है, देखो पार्टिकल, पार्टिकल पढ़ लिया, मैटर को तोड़ने से पार्टिकल बनता है, पार्टिकल को इकट्ठे करने से मैटर्स बनते हैं। ऑल राइट, समझ में आ गई बात। अब हम स्टैंडर्ड स्टडी पे पहुंचते हैं जहां पर एक पहचान मिलने वाली है मैटर्स को, और उसको बनाने वाले जो उसके पार्टिसिपेंट्स हैं उसको। तो वो क्या है, दीज आर एटम्स, ये सब एटम्स होते हैं। क्या है एटम, देखो, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। ओके ठीक है, ये बात हमने पार्टिकल के टाइम पढ़ी थी, है ना। और क्या है, एन एटम्स कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियस सराउंडेड बाय वन मोर इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है, ये क्या लिख दिया मैंने, गलती से कुछ लिख दिया क्या, इज देयर एनीथिंग रॉन्ग। हाँ, ये कहां से आ गया, व्हाट इज दिस, इलेक्ट्रॉन। जी हाँ, यही डॉल्टन की थ्योरी है एक्चुअली में, ठीक है। दिस इज द टर्निंग पॉइंट इन द थ्योरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या कहता है, एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियस सराउंडेड बाय वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। एक जो एटम है, मान लीजिए ये एटम है, ठीक है, ये क्या है, इसका अपना एक सेंटर होगा जिसके सराउंडिंग क्या होंगे, जिसके सराउंडिंग कौन होगा, बताओ बताओ, जी हाँ, जिसके सराउंडिंग कौन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। ये थ्योरी यहाँ से शुरू होती है। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको इसका मतलब ये है कि अभी तक हमने पढ़ा था कि जो एटम है इसको हम तोड़ नहीं सकते, तो जब ये इसमें इलेक्ट्रॉन मिल गया तो हम तोड़ सकते होंगे, इसका मतलब अब तो कुछ और नई नई बात जानने को मिल रही है। और देखते हैं और क्या है थ्योरी में। देखो, एटम्स के बारे में और बताता है कि जो एटम्स होते हैं वो क्या है, एटम्स, एन एटम इज अ फंडामेंटल पीस ऑफ मैटर। मैटर इज एनीथिंग दैट कैन बी टच्ड फिजिकली, हमने पढ़ा था, ठीक है। मास और वॉल्यूम होगा, वही मैटर है। तो क्या है, एन एटम इज अ फंडामेंटल पीस ऑफ मैटर, ठीक है। क्या है, फंडामेंटल होता है, जैसे कि बॉडी में हम जब पढ़ते हैं बायोलॉजी में क्या बोलते हैं, सेल इज अ बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। तो यहाँ पर केमिस्ट्री में क्या है, मैटर की जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, एटम को बताया गया है। और क्या है, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स एक्सेप्ट एनर्जी, एनर्जी को छोड़ करके सब कुछ जो यूनिवर्स में है इज मेड अप ऑफ मैटर, एंड सो एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड ऑफ एटम। वाओ, क्या बोल रहा है कि जो मैटर होते हैं छोटे छोटे से पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। और क्या कहता है, यूनिवर्स की सारी चीज किससे मिलके बनी है, जो सारी चीजें यूनिवर्स की होती हैं वो क्या है, वो मैटर होती हैं, एनर्जी को छोड़ करके। इसका मतलब क्या है, अगर वो मैटर है तो वो किससे मिलके बनी है, बाय डिफॉल्ट एटम से मिलके बनी, राइट, वेरी गुड। और क्या है, देखो नेक्स्ट क्या क्या है फिर हमारा। सो अब एटम्स के बारे में कुछ और जानने से पहले हम जान लेते हैं कि जो एटम्स होते हैं इनकी क्या पहचान है। देखो एटम खूब हमने पढ़ लिया, ठीक है, बट बेसिकली अभी सिर्फ एटम नाम आया था, और उनका कोई नाम और पहचान, नाम के अलावा और उनकी पहचान नहीं थी। और नाम भी ऐसा कि आपने तो बोल दिया सबके अलग अलग होते हैं एटम्स, डिफरेंट डिफरेंट एटम्स होते हैं, बट आपने सबके अलग अलग नाम तो नहीं बताए ना। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे, या मैं बोलूँ कि जो हमारी अगली क्लास होने वाली है वहां पर हम पढ़ेंगे एटम्स की और ज्यादा गहरी पहचान क्या है, ठीक है। सो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।